सुनीता शर्मा दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में 14 साल से साइंस पढ़ा रही थी। उनको हर महीने एक 28,500 रुपए का चेक मिलता था, लेकिन चेक के मिलते ही उनको कहा जाता था कि इनमें से 6,000 रुपए निकाल कर वापस से स्कूल में जमा करा दो। मतलब ये कि सैलरी मिलती है उसका रिकॉर्ड था, पर उन 6,000 रुपए का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था। आप जरा सोचिए कि कोई 14 साल से काम कर रहा है और घर में कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अब सुनीता जी के घर में एक इमरजेंसी आ गई, वो गई स्कूल वालों के पास। उन्होंने बोला, जी मेरा जो पेंडिंग पैसा आपके पास रखा है वो मुझे दे दो, मुझे जरूरत है। तो पता है स्कूल वालों ने क्या किया? उन्होंने सुनीता जी को नौकरी से निकाल दिया। तो अब सुनीता मैम ने स्कूल वालों के खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर दिया और सुनीता जी जीत भी गई और स्कूल वालों ने उनको वापस भी ले लिया। लेकिन अब स्कूल वालों ने उनको मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनको कोई भी क्लास लेने से रोक दिया गया और सभी स्कूल के स्टाफ को मना कर दिया गया कि कोई उनसे बात नहीं करेगा। हर दिन उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता था और एक दिन सुनीता मैम इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने स्कूल के कॉरिडोर में खड़े होके अपने हाथों को लिया। अब ऐसे ही आशा रानी नाम की टीचर दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में संस्कृत पढ़ाती थी। उनके नाम से बिना बताए स्कूल वालों ने एक बैंक अकाउंट खोल दिया जिसमें हर महीने 31,000 रुपए डालते थे और आशा मैम से एक ब्लैंक चेक पे साइन करा लिया करते थे, पर बदले में उनके हाथ में पकड़ा देते थे सिर्फ 10,000 रुपए कैश, वो भी बिना किसी रिकॉर्ड के। आशा मैम ने जब इस पे ऑब्जेक्शन किया तो स्कूल वालों ने उनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया और आज 4 साल हो गए हैं, कोई भी स्कूल वाला उनको नौकरी देने को तैयार ही नहीं है। अब ये कोई किसी एक आध जगह की कहानी नहीं है। आप दिल्ली, यूपी, मुंबई, साउथ कहीं पे भी चले जाओ, एक प्राइवेट स्कूल टीचर जिसको हम गुरु समझते हैं वो एक्चुअली में हमारे सिस्टम में एक गुलाम की लाइफ जी रहा है। उसको ये नहीं पता कि उसकी नौकरी कब चली जाएगी। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर 70% प्राइवेट स्कूल टीचर कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पे काम कर रहे हैं। अब कहने को तो आईटी इंडस्ट्री में भी करीब 25% लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, होटल इंडस्ट्री में 35% और मैन्युफैक्चरिंग में 41% लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे देश में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है जहां के 70% लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं, क्योंकि अगर टीचर को परमानेंट रखा गया तो स्कूल वालों को उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाएगा। सरकारी बेनिफिट जैसे पीएफ हो गया, डीए हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया या पेंशन वगैरह जैसी चीजें जो परमानेंट नौकरी में मिलती हैं। इसीलिए स्कूल के मालिक क्या करते हैं कि टीचर्स को रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे और हर 11 महीने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। बेसिकली प्राइवेट स्कूलों में टीचर एक प्रोडक्ट की तरह होता है, जब तक उससे फायदा हो रहा है तब तक उसे रखो, जब नहीं हो रहा तो उसे निकाल दो और किसी और को ले आओ। पर इससे भी शॉकिंग बात कि हमारे देश के सरकारी स्कूलों में सिर्फ 10% टीचर ही कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, बाकी 90% सरकारी स्कूल टीचर्स की नौकरी परमानेंट है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताना जरूरी है। अगर आप किसी भी बिजनेस को मैनेज करते हो, चाहे वो स्मॉल स्केल हो या ग्रोइंग स्टार्टअप, तो ओडो साइन ऐप आपके काम आ सकता है। ओडो एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें ऐसे टूल्स मिलते हैं जो डेली के काम को और भी सिंपल और फास्ट बनाते हैं। अब बिजनेस में अग्रीमेंट साइन करना, कॉन्ट्रैक्ट भेजना, ये सब रूटीन का पार्ट होता है। ओडो साइन ऐप ये पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर देता है। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट इजीली क्रिएट करके भेज सकते हो, उसे साइन कर सकते हो और साथ में अप्रूवल भी मिलता है, सब कुछ बिना प्रिंट आउट और स्कैन के। और इसका इंटरफेस इतना सिंपल है कि सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से पूरा काम हो जाता है। पीडीएफ को अपलोड करो या जहां पर चेकबॉक्स, नेम या सिग्नेचर चाहिए वो फील्ड्स को ड्रैग करो, मैंडेटरी फील्ड्स को सेट कर सकते हो और अगर कहीं पर स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए तो वो भी सेट हो जाता है। पहले कौन साइन करेगा और बाद में कौन। यहां तक कि साइन करने के ऑप्शंस भी फ्लेक्सिबल हैं। ऑटो सिग्नेचर करो या अपना साइन ड्रॉ करो या साइन की इमेज अपलोड करो। और बेस्ट पार्ट कि अगर क्लाइंट डिले करे तो आपको बार बार फॉलो अप नहीं करना पड़ता। ओडो खुद रिमाइंडर भेज देता है और सबका स्टेटस आपको क्लियर दिख जाता है डैशबोर्ड पे, किसने साइन किया किसने नहीं। और ये पूरा सिस्टम मोबाइल ऐप पे भी उतना ही स्मूथ काम करता है जितना डेस्कटॉप पे। तो अगर आप चाहते हो कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के काम हैसल फ्री हो जाएं, तो ओडो साइन एक बार जरूर चेक करो। उसका डायरेक्ट लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं वापस वीडियो के मेन टॉपिक पे। अब जैसे दिल्ली सरकार का 7th पे कमीशन बोलता है कि एक प्राइमरी स्कूल टीचर की स्टार्टिंग सैलरी 35 से 45,000 रुपए महीना होनी चाहिए, पर वहीं आप प्राइवेट स्कूल में चले जाओ तो वो अपने टीचर को स्टार्टिंग सैलरी देते हैं 10,000
60,000 रुपए। और ये तो मैं दिल्ली जैसे बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आप छोटे छोटे शहरों में चले जाओ तो वहां पर तो टीचर्स को 3-3, 4-4 हजार रुपए की स्टार्टिंग सैलरी पे रखा जाता है। अब इसे इस तरीके से समझो कि एक ही शहर में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला सरकारी स्कूल टीचर 60,000 रुपए कमा रहा है और वहीं पे प्राइवेट स्कूल टीचर को इसी के 20 से 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और इतना कम देने के बावजूद भी कई स्कूल वाले टीचर्स को सैलरी तक के लिए रुला देते हैं। अभी रिसेंटली पुणे के एक प्राइवेट स्कूल के बाहर टीचर्स ने खड़े होकर कर दी स्ट्राइक, क्योंकि उनको कई महीनों से स्कूल वाले सैलरी ही नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट छोटे छोटे शहरों में तो प्राइवेट टीचर्स की हालत इतनी बुरी है कि स्कूल में नौकरी के लिए उनको डोनेशन देनी पड़ती है। और रीजन ये क्योंकि वहां पर नौकरियां बहुत कम है, पब्लिक बहुत ज्यादा है, तो प्राइवेट स्कूल वाले इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और टीचर से मोटा पैसा डोनेशन या प्रोसेसिंग फीस बोलकर लेते हैं। अब हमारे यहाँ साइंटिस्ट लोग उतने आविष्कार नहीं करते जितने हर साल प्राइवेट स्कूल वाले कर देते हैं। जैसे कमाई करने के लिए नई ड्रेस का आविष्कार कर दिया जाता है, उसके नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। पहले टाइम पे एडमिशन फी, ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी या एनुअल चार्जेस जैसे पैसे लिए जाते हैं। अब तो स्मार्ट क्लास की नई फीस है, डायरी फीस है, लाइब्रेरी फीस है, एक्सर्शन फीस है, और हो सकता है थोड़े दिनों में प्रिंसिपल एक दिन में कितनी साड़ियां चेंज करेगी उसकी भी फीस ली जाएगी। अब आपको कोरोना का टाइम याद होगा, सब लोग घर में थे, स्कूल वगैरह बंद थे, पर वो टाइम पे भी टीचर्स ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे थे। उनकी फुल टाइम जॉब चालू थी। लेकिन जब लॉकडाउन में बच्चे स्कूल में गए ही नहीं तो पेरेंट्स ने बोल दिया कि हम स्कूल वालों को ये आलतू फालतू की फीस नहीं देंगे। तो इस वजह से जो स्कूल के मालिक हैं उनकी मोटी इनकम पे लग गया ब्रेक। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस लॉस का बदला निकाला उन्होंने अपने स्कूल के टीचर्स से। इंडिया टुडे का यह आर्टिकल बताता है कि कोविड लॉकडाउन में आधे से ज्यादा प्राइवेट स्कूल टीचर्स की सैलरी को काट दिया गया था। मतलब कि क्लासेस डेली हो रही थी, पर फिर भी टीचर्स को या तो नौकरी से निकाला जा रहा था या उनको सैलरी दी नहीं जा रही थी, और यहां तक कि कभी-कभी 20 से 50% तक का सैलरी कट भी किया जा रहा था। दिल्ली की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 45 साल की स्कूल की टीचर ने अपने ही स्कूल के ऊपर कोर्ट केस कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि उनको 8 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए एक लैपटॉप भी खरीद सकें। नोएडा के तो एक प्राइवेट स्कूल ने एक ही दिन में अपने यहां से 36 टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया था। गाजियाबाद के एक फिजिक्स के टीचर को बोला गया कि तुम रात को 8:30 बजे ऑनलाइन क्लास लो, और इस ओवरटाइम करने का ऑब्वियसली उनको कोई पैसा भी नहीं दिया गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में तो टीचर्स को अपनी नौकरी बचाने के लिए रिकवरी एजेंट तक बनना पड़ा। वहां के एक प्राइवेट स्कूल ने अपने टीचर्स को बोला कि अगर तुम्हें अपनी सैलरी चाहिए तो बच्चों के घर जाके पेरेंट्स से फीस लेकर आओ। तेलंगाना के सत्यनारायण सर की स्टोरी सुन के तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं जिनको स्कूल वालों ने सिर्फ 5,000 रुपए हाथ में पकड़ा के स्कूल से निकाल दिया। अब घर में बीवी है, छोटा बच्चा है, तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो उन्होंने मजबूरी में सरकार की नरेगा स्कीम को ज्वाइन कर लिया, जहां पर उनको जमीन खोदने का डेली का 150 रुपए मिला करता था। पुणे के जहीर अहमद सर, जिनके पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, वो एक गैस एजेंसी में सिलेंडर उठाने का काम कर रहे थे, जहां उन्हें हफ्ते के 500 रुपए मिलते थे। ये वो लोग हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे देश का भविष्य बनाएंगे, लेकिन जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले सिस्टम इन्हीं को उठाकर रोड पर फेंक देता है। एनसीईआरटी की 2024 की स्टडी बताती है कि वो टाइम पे 43% प्राइवेट स्कूल टीचर हाई लेवल एंजाइटी में काम कर रहे थे, और 30% टीचर्स तो ऐसे थे जिनको रेगुलरली के थॉट्स आया करते थे। पर वो टाइम पे जो सरकारी स्कूल टीचर्स हैं उनको अपनी पूरी सैलरी और पूरा सम्मान बिल्कुल टाइम पे दिया जा रहा था। ये फर्क था। अब ऐसा नहीं है कि हमारे प्राइवेट स्कूल टीचर कभी इस गलत सिस्टम के खिलाफ लड़े नहीं। 2011 में प्राइवेट टीचर्स के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि उनको भी सरकारी स्कूल टीचर जितना अधिकार, उतनी सैलरी दी जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक था कि प्राइवेट स्कूल फीस से और डोनेशन के पैसों से अपने टीचर्स को सैलरी देते हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में सरकार खर्चा उठाती है। तो यह अधिकार प्राइवेट स्कूल के पास होना चाहिए कि वो अपने टीचर्स को कितनी सैलरी देगा। अब कहने को आर्टिकल 14 में हम सभी को बराबरी का अधिकार मिलता है, पर वो अधिकार एक टीचर सिर्फ सरकार से मांग सकता है, एक प्राइवेट स्कूल से नहीं मांग सकता। हमारे देश में दिल्ली और कर्नाटका ऐसे 2 स्टेट हैं जहां पर ये कानून बनाया गया है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों के टीचर्स को सेम अधिकार मिलना चाहिए। अब वहां के प्राइवेट स्कूल देते हैं या नहीं देते वो एक डिफरेंट बात है, पर बाकी के 26 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में तो ऐसा कोई कानून भी नहीं है जिसके लिए कोई टीचर खड़ा होकर लड़ सके। ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया के 35 सबसे बड़े देशों में टीचर को रिस्पेक्ट देने के मामले में भारत 8वें नंबर पे आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर जब टीचर को सैलरी देने की रैंकिंग आती है तो आता है सबसे नीचे वाले देशों में।
और आपको पता है दुनिया में कौन सा देश है जो टीचर को रिस्पेक्ट और सैलरी दोनों के मामले में नंबर 1 पे आता है? चाइना। सर्वे बताता है कि चाइना में भी उतने ही प्राइवेट स्कूल टीचर हैं जितने भारत में हैं, पर चाइना में एक टीचर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 60,000 से 90,000 रुपए महीना, जो भारत में 20 से 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं दी जाती। अब कहने को भारत और चाइना दोनों अपनी जीडीपी का 4% एजुकेशन पे खर्च करते हैं, पर चाइना की जीडीपी हमसे 4 गुना ज्यादा बड़ी है। तो हम अगर $100 अपनी एजुकेशन पे लगाते हैं तो वो लोग $400 से ज्यादा अपनी एजुकेशन पे खर्च करते हैं। और यही रीजन है कि भारत में आज लिटरेसी रेट है 80%, वहीं चाइना में है 97%। हमारे देश में टीचर की वर्थ आज भी इस बात से डिसाइड की जाती है कि उसके स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आते हैं। इस लॉजिक में यह प्रॉब्लम है कि आज भी टीचिंग को सिर्फ रिजल्ट से जोड़ के देखा जाता है। मार्क्स के अलावा एक अच्छा टीचर हमें कैरेक्टर, वैल्यूज, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है, पर हमारे समाज में इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं की जाती। बस नंबर जो है वो 100 में से 100 आने चाहिए, चाहे लड़का कल देश छोड़ के चला जाए। अब शॉकिंग बात यह है कि हर कोई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि हर कोई मानता है कि भाई प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन सरकारी स्कूल से ज्यादा अच्छी होती है। पर उन बच्चों को पढ़ाने वाला प्राइवेट टीचर आज अंडरपेड है और हमेशा इस डर में काम कर रहा होता है कि पता नहीं कब उसकी नौकरी चली जाए। वो चाहता है मुझे भी वैसा ही सम्मान, अधिकार और सैलरी दी जाए जो एक सरकारी स्कूल के टीचर को दी जाती है। तो क्या यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने टीचर्स को सपोर्ट करें? सबसे पहले हमें सरकार से डिमांड करनी है कि एक नेशनल टीचर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जो सिर्फ उनकी सैलरी, उनकी कंप्लेंट्स, उनकी तकलीफों को मॉनिटर करे। यह अधिकार मांगा जाए कि हर प्राइवेट स्कूल अपने टीचर को मेडिकल इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करे ताकि मुसीबत के टाइम में उनकी इससे हेल्प हो सके। जो स्कूल मालिक टीचर्स के सर्टिफिकेट्स को अपने पास रखकर टीचर्स को ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे स्कूल मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हर स्कूल में यह ऑडिट कराया जाए कि स्कूल वालों ने कितनी फीस कलेक्ट की और कितनी सैलरी टीचर्स को दी, और वो सैलरी टीचर्स तक पहुंची भी कि नहीं। टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए मीम्स बनाओ, उनकी तकलीफें दिखाओ, समाज में जागरूकता बढ़ाओ। अगर तुम कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो या अभी पढ़ते हो तो तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारे करियर के पीछे तुम्हारे टीचर का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो टीचर्स डे पे एक फूल देने से उनकी कोई हेल्प नहीं होती। वो तब होती है जब हम उनकी इज्जत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए समाज में काम करेंगे। हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा में गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है और आज हमारे उस गुरु को हमारी जरूरत है। हमें उसे इस मुश्किल से बाहर निकालना है। आइए इसके लिए मिलकर काम करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।